हेलो दोस्तों, आज है 13 जून 2025 दिन शुक्रवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजना और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। दोस्तों, राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नई चौंकाने वाली कड़ी सामने आई है। पुलिस को राजा की कामाख्या मंदिर में पूजा करते हुए तस्वीरें मिली है। बताया जा रहा है कि सोनम ने मन्नत के बहाने कामाख्या यात्रा का प्लान रचवाया, लेकिन असल में ये पूरा प्लान प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रचा गया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तैयार कर ली है। इसमें जातिगत समीकरण, ऑपरेशन सिंदूर और नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति जैसे फैक्टर शामिल हैं। पार्टी सत्ता विरोधी लहर से फिलहाल चिंतित नहीं है, बल्कि माहौल को सकारात्मक मान रही है। जाति जनगणना और महिला वोटरों को ध्यान में रखकर अभियान को मजबूत किया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। यूपी के प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है। पीसीएस से आईएएस पद पर प्रमोशन के लिए 31 अधिकारियों के नाम पर दिल्ली में यूपीएससी मीटिंग में चर्चा हुई है। 2008 और 2010 बैच के अधिकारियों के नामों पर विचार करते हुए 27 रिक्त पदों की डीपीसी बैठक हुई। चलिए अगली खबर देखते हैं। जून 2025 की गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान के गंगानगर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सबसे ज्यादा दर्ज किया गया तापमान है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी और राजस्थान के कई हिस्सों में लू चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जून से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। हालांकि अगले 2-3 दिनों तक गर्मी से कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली, इसलिए सतर्क रहें। चलिए अगली खबर देखते हैं फ्रेंड्स। मौसम विभाग ने 12 से 17 जून तक के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोग काफी परेशान हैं। उत्तर भारत में फिलहाल भीषण गर्मी जारी है, लेकिन राहत की उम्मीद बन गई है। आईएमडी का कहना है कि कुछ इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगर आप आईआरसीटीसी से ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई से आधार वेरिफिकेशन और ओटीपी अनिवार्य होने जा रहा है। आईआरसीटीसी अकाउंट में मोबाइल नंबर और आधार कार्ड अपडेट करना जरूरी हो गया है। 15 जुलाई के बाद बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाएंगे, तो जल्दी से अपने अकाउंट में यह जरूरी काम कर लीजिए, वरना आप टिकट से रह जाएंगे वंचित। अमेरिका की 2 सबसे चर्चित हस्तियां डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क बीते दिनों खुलकर आमने सामने थे। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ कई तीखे बयान दिए थे। एक में तो कहा था ट्रंप मेरे बिना चुनाव हार जाते हैं, लेकिन अब मस्क ने एक्स पर पोस्ट करके माफी जैसा रुख अपनाया है। उन्होंने लिखा, जो भी हुआ बहुत ज्यादा हो गया। इस बदलाव को देखकर अब राजनीतिक और टेक जगत में हलचल तेज हो गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं फ्रेंड्स। जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने असाधारण प्रगति की है। सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई ज्यादा सीटें हथियाने की कोशिश करेगा तो वे चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि चिराग पासवान से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मांझी ने यह भी दोहराया कि वे पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों के साथ खड़े हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज के फैंस के लिए एक बड़ी खबर आई है। एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने इशारा किया है कि सीजन 4 जुलाई 2025 में रिलीज हो सकती है। इस खबर से फैंस में जबरदस्त उत्साह है। इसके साथ ही मिर्जापुर द फिल्म भी बनने जा रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के शेयर बाजार ने एक नया इतिहास रच दिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 21% की भारी बढ़त दर्ज की गई है, जिससे भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सिर्फ मार्च से अब तक भारत का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन बढ़ चुका है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चली आ रही टैरिफ जंग में अब सुलह की उम्मीद जग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ एक नई व्यापार डील फाइनल हो गई है। इस समझौते के तहत अमेरिका चीनी सामानों पर 55% टैरिफ लगाएगा, जबकि चीन सिर्फ 10% शुल्क देगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल फिल्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 16 जून 2025 को नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी का शिलान्यास होगा, जो यमुना एक्सप्रेसवे के पास 1000 एकड़ में बनेगी। पहले चरण में 230 एकड़ पर फिल्म स्टूडियो, ट्रेनिंग संस्थान और अन्य आधुनिक सुविधाएं तैयार की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ ने नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। जून 2025 से ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, जिससे आप अपना पीएफ पैसा सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। किसी लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी, बस आधार और ओटीपी से आसानी से निकासी हो सकेगी। यह सुविधा पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी, जिससे खाता धारकों को फायदा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं फ्रेंड्स। कई दिनों की गिरावट के बाद आज सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 12 जून 2025 को सोना लगभग 1000 महंगा होकर
24 कैरेट के लिए 98,500 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। दिल्ली, मुंबई और राजस्थान जैसे शहरों के बाजार में यह भी बढ़त साफ दिखाई दी। 22 कैरेट सोना भी 90,300 प्रति 10 ग्राम के ऊपर बना रहा। हालांकि चांदी में थोड़ी राहत दिखी और यह 200 रुपए सस्ती होकर 1,08,900 रुपए प्रति किलो पर आ गई। चलिए फ्रेंड्स, अगली खबर देखते हैं। जल्दी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार 3,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर मर्चेंट फीस यानी MDR चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। फिलहाल यूपीआई पर 0 MDR पॉलिसी है, जिसमें व्यापारी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इस मुद्दे पर हाल ही में एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी हो चुकी है। अगर बदलाव लागू होता है तो ऑनलाइन खरीदारी और मर्चेंट पेमेंट पर असर पड़ सकता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।